ऑनलाइन ये आप लोगों को करीबन 2700-2600 में मिल सकता है, बट ये मैंने करोल बाग से परचेज़ किया है और इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं नाइट के अंदर राइड कर रहा हूँ और इस समय मैंने अपना जो स्मोक वाइजर है वो ऑन रख रखा है और इनफैक्ट यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रीट। अब अगर हम लोग बात करें क्या सनशील्ड के साथ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपना जो वाइजर है उसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और अपना सनशील्ड ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। सेकंड जो डाउट रहता है वो रहता है कि क्या अगर हम लोग इस हेलमेट को हाई स्पीड मोटर व्लॉगिंग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं तो क्या ये हम लोग को यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप लोग भी एक बजट फ्रेंडली और ट्रेंडिंग हेलमेट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो स्टील बट का SBH57 फाइटर हेलमेट आप लोगों के परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस पर्टिकुलर हेलमेट के फीचर्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ही, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके प्राइस भी बताऊंगा, बिकॉज ये मैंने लोकल मार्केट से काफ़ी रीजनेबल प्राइस में परचेज किया है, तो वो मैं प्राइस आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ ठीक है, काफ़ी भाइयों के ये डाउट रहते हैं कि क्या हम लोग इसको हाई स्पीड पे मोटो व्लॉग बनाते समय इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर हेलमेट को, कितना इसके अंदर जो है वो विंड नॉइस आता है। प्लस दूसरा डाउट ये रहता है कि इसके साथ स्मोक वाइजर भी आता है, तो क्या अगर हम लोग नाइट में राइड कर रहे हैं तो क्या हम लोग इसको स्मोक वाइजर के साथ ही राइड कर सकते हैं, या फिर हम लोगों को राइड पे जाने से पहले इसका क्लियर वाइजर रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब स्मोक वाइजर हटा के इसमें क्लियर वाइजर लगाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ दो छोटी सी क्लिप भी शेयर कर दूंगा जिसके अंदर मैं इन दोनों डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और इन डाउट से रिलेटेड वीडियो शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को डिसाइड करना ईजी हो जाए कि क्या आप इस हेलमेट को परचेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं शशांक मिश्रा आपका अपने चैनल मोटर राइडर स्किप में स्वागत करता हूं, ठीक है, और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अगर आप लोग भी एक बाइक लवर हैं या एंथुजियास्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं इस चैनल पे बाइक से रिलेटेड रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आगे के इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम लोगों को बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वाइजर, जो कि इस हेलमेट का एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी वाले जो हैं वो आपको इस हेलमेट के साथ एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा वाइजर देते ही देते हैं। वैसे ये आप लोगों को स्मोक वाइजर मिलेगा, मैंने पहले ही इसको अनबॉक्स कर लिया और उसको मैंने चेंज कर लिया, इसलिए क्लियर वाइजर दिख रहा है। बट जनरली जो आपको एक्स्ट्रा वाइजर मिलता है वो आपका स्मोक वाइजर होता है, ठीक है, बट आपको एक एक्स्ट्रा वाइजर मिलेगा। उसके साथ हम लोगों को, अगर हम लोग इसको निकालें, इसके साथ साथ हम लोगों को एक स्टील बट की बैजिंग वाला ब्लैक बैग भी मिलता है, जो आप अगर इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे पैक करके भी रख सकते हैं, काफ़ी हैंडी है ये बैग, ठीक है। और ये निकलता है हमारा अंदर हेलमेट। आप इसकी लुक चेक करो एक बार, और स्मोक वाइजर के साथ तो इसकी लुक ग्लॉसी ब्लैक वाले मॉडल में लुक बड़ी बेहतरीन आती है इसकी। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इस हेलमेट का जो वेट है वो करीबन 1.5 किलो का है, ठीक है। बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, ये हेलमेट 1.5 किलो का फील नहीं होता है, बिकॉज इसके अंदर जो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना परफेक्टली किया गया है कि ये इतना वेटी जो है वो फील होता नहीं। उसके बाद मैं अगर इसके सेफ्टी की बात करूँ तो ये हम लोगों को ISI प्लस डॉट सर्टिफिकेशन के साथ मिलता है, जो कि मेरे को लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो इसके स्पॉइलर की बात करता हूँ, तो मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। बिलीव मी, ये काफ़ी बड़ा स्पॉइलर है जो इसकी लुक को काफ़ी अच्छी तरीके से एनहांस करता है। बट हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन कर दूँ, ठीक है, ये रिमूवेबल नहीं है, तो ये पॉइंट आप लोग कंसीडर कर सकते हो जब आप इसको परचेज़ करो। और अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट में इसके ऊपर आता है 3D बैजिंग आती है इसकी स्टील बर्ड की, जो काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली। प्लस इसके अंदर टॉप पे प्लस चिन के पास 2 एडजस्टेबल एयर वेंट्स आते हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो हमारे एयर वेंट्स हैं ये एडजस्टेबल हैं, ठीक है। प्लस टॉप वाला भी जो है वो आपका एडजस्टेबल है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो हम लोग इसकी कुशनिंग की बात करते हैं, ठीक है। कुशनिंग काफ़ी सॉफ्ट है, बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। मेरे पास जो है वो स्टड्स का हेलियोस भी है मॉडल, उसकी कुशनिंग इससे काफ़ी थिक है, ठीक है। इसकी कुशनिंग जो है वो थोड़ी सी पतली है, बट पर्सनली मेरे केस में मेरे को ये कुशनिंग उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज वो कुशनिंग ज़्यादा थिक होने के कारण जब मैं उसे पहनता हूँ ना तो मेरे गालों को बहुत
प्रेस करती है, जो कि मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। अभी नया हेलमेट है तो अभी उसकी फॉर्म बिल्कुल नई है, तो वो गालों को बहुत ज़्यादा दबाती है, ठीक है। जबकि मैंने अपने परफेक्ट अपने साइज़ का ही वो हेलमेट परचेज़ किया है, ठीक है। तो अगर कुशनिंग की बात करूँ तो किसी के लिए ये अच्छी बात हो सकती है, किसी के लिए बुरी बात हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। बट मेरे लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इसकी कुशनिंग उतनी ही है जितनी मुझे चाहिए, प्लस इसकी कुशनिंग पे आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिलते हैं। तो अगर पीछे से बाई चांस कोई व्हीकल आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट आपका ये शाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसकी लॉक की बात करें, ठीक है, तो ये लॉक जो आता है ये क्विक रिलीज मैकेनिज्म के साथ आता है, ठीक है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं काफ़ी फोर्स लगा रहा हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा। बट आजकल कंपनी वाला इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड चल रहा है डबल डी रिंग वाला, उसको ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। बट मैं अपनी फिर पर्सनली बताऊँ तो अगर मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं और मेरे को ये क्विक रिलीज़ करना है तो मेरे को ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। बट कई लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डबल डी रिंग वाले लॉक को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डबल डी रिंग वाले में जाना है या फिर आपको क्विक रिलीज़ वाले मैकेनिज्म में जाना है। बिकॉज ये फीचर काफ़ी हैंडी हो जाता है जब आपने ग्लव्स पहन रखे हो और आपको इमीडिएटली हेलमेट रिमूव करना हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कुशनिंग है ये सारी जो है वो रिमूवेबल है, मतलब ये हेलमेट से अलग हो जाती है। तो ये भी एक इसका प्लस फीचर है, ठीक है, कि काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद कई बार स्वेटिंग की स्मेल वगैरह आ जाती है, तो आप इसको रिमूव करके वॉश करके दोबारा से इसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी फीचर थे। हाँ, और जो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो आपका है इसका फ्रंट वाइज़र, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये 2 वाइजर्स के साथ आता है, एक क्लियर वाइज़र और एक स्मोक वाइज़र, ठीक है। काफ़ी अच्छा इसमें सिस्टम है इसका। प्लस स्मोक वाइज़र के साथ साथ ये लोग एक सनशील्ड भी देते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऑलरेडी एक सनशील्ड आती है। इन केस अगर आप के हेलमेट में स्मोक वाइज़र नहीं है और क्लियर वाइज़र आपने लगा रखा है और आप किसी सनी डे में राइड कर रहे हैं तो आप सनशील्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि आप इसकी सनशील्ड, आपको इसको रिमूव करने के लिए, सनशील्ड को रिमूव करने के लिए आपको इसका वाइज़र ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बाहर ही एक ऐसे स्विच दे रखा है, या फिर इसको आप बटन बोल सकते हैं, जिसको आप ऐसे करके अंदर का जो सनशील्ड है वो रिमूव कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि आपको इसका वाइज़र रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और हाँ, एक वाइज़र के रिगार्डिंग एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये भी आपका क्विक रिलीज़ मैकेनिज्म के साथ आता है। मतलब अगर आपको चेंज करना है तो काफ़ी सिंपल है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो लॉक्स हैं, ठीक है, ये बस आपको आगे प्रेस करने हैं और वाइज़र इसका रिमूव हो जाएगा और ये इंस्टॉल भी बहुत आसानी से हो जाता है। एक फीचर की अगर हम लोग और बात करें तो इसके अंदर हम लोगों को वाइज़र के अंदर एंटी फॉग फिल्म इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो 2 डॉट हैं, ठीक है, बट आप इसके अंदर एंटी फॉग फिल्म लगा सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ आपको एंटी फॉग फिल्म इसके साथ नहीं मिलती है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलती। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग क्या कहते हैं स्टड्स के हेलियोस वाले हेलमेट की बात करें तो उसके अंदर आप लोगों को एक्स्ट्रा वाइज़र नहीं मिलता, बट उसके अंदर आपको इसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स एंटी फॉग फिल्म इंस्टॉल्ड मिलती है, ठीक है। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ इसका स्टड्स हेलियोस के साथ बिकॉज इस सेम प्राइस रेंज में, ठीक है, ये दोनों हेलमेट काफ़ी कंपटीशन में है इस समय, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग इसके एक फीचर की और बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये हमारे को क्या कहते हैं चिन कर्टेन के साथ मिलता है, ठीक है। और हाँ, हम लोगों ने फीचर्स जो डिस्कस कर ही लिए हैं, बट इसके साथ साथ में अगर आप लोगों इसकी प्राइस की भी बात करूँ, ठीक है, तो ये मैंने लोकल करोलबाग मार्केट से ख़रीदा है। वहाँ पे एक चोपड़ा करके शॉप है, ठीक है, और इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी है 2200 रुपये, ठीक है। ऑनलाइन ये आप लोगों को करीबन 2700-2600 में मिल सकता है, बट ये मैंने करोलबाग से परचेज़ किया है और इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 2200 रुपये। तो अगर आप लोग भी दिल्ली में रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ऑनलाइन ना परचेज़ करके करोलबाग जाके इसको फिजिकली परचेज़ करें। वहाँ के 2 बेनिफिट हैं, एक तो आपको सस्ता भी मिल जाएगा, प्लस आप लोग उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसके कुछ फीचर्स थे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक दो छोटी सी वीडियो शेयर करूँगा, जिसके अंदर एक तो मैं इसको हाई स्पीड पे मोटो ब्लॉगिंग में यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को विंड नॉइज़ का आइडिया मिल जाए। सेकंड, नाइट के अंदर ब्लैक वाइज़र के साथ आपको इसका एक रिव्यू दूंगा कि भाई कि नाइट में क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई बार ये एक हेक्टिक हो जाती है कि यार बाइक
नाइट में राइड करने से पहले मेरे को स्मोक वाइजर रिमूव करना पड़ रहा है, क्लियर वाइजर लगाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर एक बार मैं रिमूव करना भूल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो बाइक राइड करने में नाइट के अंदर। तो ये दोनों वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप लोगों के साथ एक छोटी सी राइड वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग 2 डाउट क्लियर करने हैं। पहला डाउट तो ये कि क्या हम लोग नाइट में राइड करते समय इस पर्टिकुलर हेलमेट के जो हमारा स्मोक वाइजर है और जो हमारा सनशील्ड है उसके साथ हम लोग राइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं नाइट के अंदर राइड कर रहा हूँ और इस समय मैंने अपना जो स्मोक वाइजर है वो ऑन रख रखा है और इनफैक्ट यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रीट लाइट भी नहीं है इस पर्टिकुलर लाइन में, बट तब भी यहाँ पे मेरे को जो रोड पे चीज़ें हैं वो क्लियर दिख रही है। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि मेरा व्यू और जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है और इनफैक्ट मेरे को सारी चीज़ें जो है वो क्लियर दिख रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि क्या हम लोग इस हेलमेट के साथ नाइट राइड के अंदर स्मोक वाइजर यूज़ कर सकते हैं, तो मेरा डिसीजन तो रहेगा कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए जैसे दोनों साइड स्ट्रीट लाइट चालू हो गई है तो यहाँ पे विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पिछले जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, बिकॉज आप नाइट में तो ऑब्वियसली बात है अपनी हेडलाइट तो आप ऑन रखेंगे, तो उसके थ्रू प्लस जो सराउंडिंग की थोड़ी बहुत लाइट थी उसके थ्रू जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी वहाँ पे भी स्मोक वाइजर के साथ विजिबिलिटी अच्छी थी। बट हाँ यहाँ पे जो है वो हमारी विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, लैंप्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमारी थोड़ी विजिबिलिटी इंप्रूव हो गई है। तो इन केस अगर आप नाइट में राइड करने निकले हैं या गए हैं और गलती से आप अपना क्लियर वाइजर लगाना भूल गए इस पर्टिकुलर हेलमेट पे, तो उसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं है या फिर अब मैं कहूँगा कि ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बाइक राइड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लोग स्मोक वाइजर के साथ भी जो है वो नाइट में राइड कर सकते हैं, विजिबिलिटी और व्यू क्लियर है, कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। अब अगर हम लोग बात करें क्या सनशील्ड के साथ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो मैं अपना जो वाइजर है उसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और अपना सनशील्ड ऑन कर दिया है मैंने। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सनशील्ड के साथ भी विजिबिलिटी और व्यू एग्जैक्टली सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लियरली सारी चीज़ें जो है मुझे को यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जो स्मोक वाइजर है उससे थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी है, मे बी या तो ऐसा हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी थिकनेस पतली है या फिर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम है, बट हाँ 5 to 10% इम्प्रूवमेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्मोक वाइजर के साथ जो है वो विजिबिलिटी कुछ कॉम्प्रोमाइज होती है, उसके साथ भी क्लियर दिखता है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा व्यू जो है वो बेटर है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये रहेगा कि भाई सबसे बढ़िया तो ये है कि आप क्लियर वाइजर लगा लें। इन केस अगर आप अपना क्लियर वाइजर लगाना भूल रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्मोक वाइजर के साथ नाइट में राइड कर ही नहीं पाएंगे, चीज़ें क्लियर हैं, आराम से राइड हो रही है, ठीक है, तो आप लोग स्मोक वाइजर के साथ नाइट में जो है वो राइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड डाउट रहता है वो डाउट रहता है आपका, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अपना स्मोक वाइजर ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड जो डाउट रहता है वो रहता है कि क्या अगर हम लोग इस हेलमेट को हाई स्पीड मोटो व्लॉगिंग वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं तो क्या ये हम लोग को यूजफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं। अब मैं थोड़ी देर कुछ नहीं बोलूँगा इंटेंशनली, ताकि आप लोग ये जज कर पाएँ कि कितना विंड नॉइस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा तो एग्जैक्ट सिचुएशन जज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं चुप हो रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, जहाँ भी मौका मिलेगा मैं खींचूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग जज कीजिएगा ना, चेक कीजिए। ये देखो भाई साहब कहाँ से काट रहे हैं गाड़ी, ऐसे राइडर्स भी आ जाते हैं। चलिए चेक कीजिए, 70, 75, 80s, चेक कीजिए गाइस, 90s,
ऑलमोस्ट 95, 100। आशा करता हूँ अब ट्रैफिक आ गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाई स्पीड पे कितना विंड नॉइस आ रहा है और क्या हाई स्पीड पे हम इस हेलमेट को मोटर ब्लॉगिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा ये भी रहता है कि माइक पोजीशन वगैरह और मैं वायरलेस माइक यूज़ करता हूँ, तो थोड़ा सा इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए अपना फाइनल डिसीजन बनाइएगा, है ना। अगर बहुत ही ज़्यादा नॉइस आ रहा है फिर तो ऑलमोस्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है तो मे बी थोड़ा बहुत माइक की क्वालिटी प्लस थोड़ा सा माइक की पोजीशन, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करते हुए आप अपना फाइनल डिसीजन बना लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की हेल्प, इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी डिसाइड करने के लिए कि क्या आप लोग ये हेलमेट के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि दो डाउट ये बहुत कॉमन थे कि एक तो नाइट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो उसका तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नाइट में हम लोग स्मोक वाइजर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड डाउट जो हमारा स्पीड का आता है, ठीक है, कि हाई स्पीड के अंदर हम लोगों को कितना इसके अंदर विंड नॉइज मिलता है, वो मैं आप लोगों को अभी नहीं बता सकता, वो आप लोग खुद जज कर लेंगे। बाकी मैं भी जब वीडियो देखूंगा तो मेरे भी क्लियर होगा कि, क्योंकि बिकॉज मेरे को भी हेलमेट यूज़ करना है अपने मोटर ब्लॉगिंग के लिए, तो मेरे को भी क्लियर हो जाएगा कि मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आपको हेल्प करेगी फाइनल डिसीजन बनाने में कि आप लोग इस हेलमेट को परचेज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। चलिए।